सैटर्न 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो गए हैं मीन राशि में। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका राशिफल 14 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी आपको प्रेडिक्शंस दे रही हूँ ये ज़ोडिएक साइन के हिसाब से नहीं है, ये आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से ये रिजल्ट है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ लिख सकते हैं एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपकी चंद्र राशि आपको बताने की। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। कैसा रहेगा ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए। करियर में आप अगर जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, ये बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है। इस हफ्ते आप शांत होकर बैठ जाइए, ना अपने रिज्यूमेस किसी को भेजिए और ना ही अभी जॉब चेंज करने की बात इस हफ्ते में किसी से कीजिए। फाइनेंस से रिलेटेड इम्पल्सिव डिसीजंस आपको इस हफ्ते में नहीं लेने हैं। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के पूरा पेपर वर्क ध्यान से पढ़कर ही आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। रिलेशनशिप के मामले में अगर आपका किसी से मनमुटाव चल रहा था या बहुत लंबे टाइम से उनसे बात नहीं हो रही थी, तो पॉसिबिलिटी है कि इस वीक आपका उनके साथ पैचअप हो सकता है या दोबारा किसी भी बहाने से बात स्टार्ट हो सकती है। एंड अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिप्स आपके लिए फेवरेबल हैं, बट अगर आप कोई लंबी ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए। और हेल्थ के मामले में अपनी स्टमक पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फूड पॉइजनिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, स्पेशली इस वीक में। वृषभ राशि वालों के लिए करियर के हिसाब से ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप कोई मेहनत कर रहे थे पिछले टाइम पे, तो ये वीक आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइनेंशियल मामले में भी आपके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको प्रॉपर्टी से गेन्स हो सकते हैं। अगर आपने शेयर मार्केट में कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ पे भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर हेल्थ के मामले में हम बात करें तो आपको यहाँ पर विशेष करके अपनी थ्रोट का ध्यान रखना है, गले की इन्फेक्शन से आपको बचना है। ट्रैवल्स, आप अगर कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। आप बिल्कुल अपनी ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके करियर की बात करें अगर, तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, प्रोवाइडेड आप अपनी कम्युनिकेशन का सही यूज़ उठाएं। अगर आप अपनी बोलने की एनर्जी को व्यर्थ करेंगे, बिना बात की गॉसिपिंग में उस एनर्जी को वेस्ट करेंगे, तो ये वीक आपको इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। बट अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन का सही यूज़ उठाया तो ये वीक आपको करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कम्युनिकेशन की वजह से दे सकता है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी नर्वसनेस हो सकती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो आप फील कर सकते हैं। आपको ग्राउंडिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और अगर फाइनेंस की बात करते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, स्पेंडिंग बहुत वाइजली करनी है। एकदम से पैसा दोस्तों पे उड़ाना नहीं है, पैसे को सेव करके चलना है इस वीक आप में। अगर आपकी हम ट्रैवल की बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स के साथ कोई एक छोटा सा ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। एंड इस वीक आपको रिलेशनशिप से बहुत ध्यान देना है। मैनिपुलेशंस अपने पार्टनर के साथ मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत भारी पड़ सकता है। अपने पार्टनर के साथ जितना ऑनेस्ट रहेंगे उतना ही ये हफ्ता आपके और आपके पार्टनर के बीच अच्छा जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह करियर के मामले में बहुत ही अच्छा जाने वाला है। फाइनेंस में भी जुपिटर की सीधी सीधी ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेगी, पर हेल्थ के मामले में आपको इमोशंस पे ध्यान रखना है, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना है। ट्रैवल में पॉसिबिलिटी है कि आप कोई शॉर्ट स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान कर सकते हैं। एंड रिलेशनशिप्स भी आपकी इस वीक काफ़ी अच्छी जाने वाली हैं। आपके पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और डीप हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए ये वीक थोड़ा केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। करियर के मामले में मार्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना चाहता है, बट वो तभी दे पाएगा जब आप अपनी ईगो को कंट्रोल करेंगे अपनी वर्क प्लेस पर। फाइनेंस के मामले में पैसे को उड़ाना नहीं है, आपने मनी के साथ ग्राउंडेड होके चलना है। बहुत ही ज़्यादा इजी स्पेंडिंग नहीं करनी है इस हफ्ते आपको।
रिलेशनशिप में इस हफ्ते आपके पार्टनर के साथ साथ क्लैशेस आ सकते हैं, आपको उनके साथ डिटैचमेंट फील हो सकता है आपका अकेले रहने का ज़्यादा मन करे। हेल्थ के मामले में आपको इस वीक अपनी बोन्स पे स्पेशली ध्यान देना है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम लग रही है, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। एंड ट्रैवल के मामले में अगर इस वीक आप ट्रैवलिंग अवॉइड कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर है कि आप ट्रैवलिंग इस वीक में मत कीजिए। अब जानते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वालों का जो करियर है, अभी तक वो जो भी मेहनत कर रहे थे, इस वीक उनको इसमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल मामले में उनके लिए ये समय मिला जुला रहेगा। बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की इस वीक में नहीं सोचें, छोटी छोटी बाइंग्स करें, बहुत मेजर बाइंग्स नहीं करें। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर आपके कुछ भी सीक्रेट अफेयर्स हैं तो पॉसिबिलिटी है इस वीक में आपके पार्टनर को उनके बारे में पता चल सकता है, तो थोड़ी एहतियात बरतने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। एंड हेल्थ के मामले में आपको ये वीक थोड़ा सा ध्यान देना है, बिकॉज़ आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। इम्यूनिटी आपको हो सकता है इस वीक थोड़ी अपनी डिप लगे। रेस्टिंग इज़ द की है। ट्रैवल के मामले में आप शॉर्ट सोलो ट्रिप्स लगा सकते हैं। रिट्रीट विल बी अ वंडरफुल आइडिया, बिकॉज आपको वहाँ पे रेस्ट मिलेगा एंड इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू टू डू। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। करियर के मामले में आप बहुत अच्छी सक्सेस ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप टीम वर्क के साथ चलें, अपनी टीम को साथ लेके चलें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। फाइनेंस के मामले में ये टाइम आपके लिए स्टेबल रहेगा, नॉट वेरी गुड एंड नॉट वेरी बैड। हेल्थ के मामले में यू हैव टू बी केयरफुल विद स्किन एलर्जीज़, उस पर ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप में ये वीक आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ ओवर रोमांटिक हो सकते हैं। ट्रैवल्स आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर वो नेटवर्किंग के बेस पे हों, तो ये ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करते हैं तो ये वीक में उनको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, या फिर आपको आपके बॉस कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं जिससे खुश होकर आपका आगे इंक्रीमेंट हो सकता है। फाइनेंशियल हिसाब से भी ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर आपकी ईगो भी आपके सर पे चढ़ेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप के मामले में आपकी और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आपके एग्रेशन की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ट्रैवलिंग में आपको करियर में से रिलेटेड ट्रैवलिंग यहाँ पे इंडिकेट करता है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। एंड हेल्थ के मामले में प्लीज़ बी केयरफुल विद द स्किन एलर्जीज। देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपको किसी तरह की स्किन एलर्जी इस वीक में देखने को मिल सकती है। धनु राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें तो आपको इस वीक अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आप जितना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे उतना ही आपके करियर में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। फाइनेंस की बात अगर हम करते हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत फेवरेबल है। रिलेशनशिप में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये वीक आपके और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्ड को स्ट्रेंथन करेगा। हेल्थ के मामले में बी वेरी केयरफुल विद एनी काइंड ऑफ जॉइंट पेन्स। नी में आपको दर्द हो सकती है तो इमीडिएटली डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिएगा। एंड ट्रैवलिंग में आप शॉर्ट स्पिरिचुअल ट्रिप्स लगा सकते हैं, दे विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके करियर में ये वीक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ने वाला है, तो यहाँ पर आपको मेरी सलाह रहेगी कि वर्क कीजिए, बट साथ में ही अपनी हेल्थ को भी बैलेंस करके चलिए। फाइनेंस के मामले में हो सकता है आपको आपके पार्टनरशिप से या फिर आपके स्पाउस से फ़ायदा मिल सकता है। हेल्थ के मामले में जैसे मैंने आपको बोला कि आपको रेस्टिंग की ज़रूरत है, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ेगा, तो आपको प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ट्रैवलिंग हो सकता है आपकी इस वीक अगर कहीं प्लान हो रही थी तो उसमें डिले हो जाए। रिलेशनशिप के मामले में आपका आपके पार्टनर के साथ इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है, बिकॉज आप उनको थोड़ा टाइम कम देंगे तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे बढ़ सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक करियर के मामले में बहुत अच्छा हो सकता है, प्रोवाइडेड वो अपनी टीम की सुनकर चलें। इस वीक आप जो भी प्रोजेक्ट्स पे प्लान करेंगे वो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। फाइनेंशियल मामले में भी राहु आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स इस हफ्ते दे सकता है।
रिलेशनशिप के मामले में पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई एक्स लवर आपकी लाइफ में वापस एंट्री करे और आपकी उनसे बातचीत वापस से स्टार्ट हो। हेल्थ में आपको ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आप डिहाइड्रेशन अपने आप को, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखिए, बिकॉज डिहाइड्रेशन होने की संभावना इस हफ्ते है। ट्रैवलिंग में आपको बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी ट्रैवल है तो उससे आप ज़रूर कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। सैटर्न मीन राशि में ही रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो अगर हम यहाँ पे आपके करियर की बात करते हैं तो करियर आपसे इस हफ्ते ज़्यादा एफर्ट मांगेगा, आपको ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। फाइनेंस के मामले में भी अभी आप अपनी सेविंग्स पर ही ध्यान दीजिए, सेविंग में से कुछ भी स्पेंड मत कीजिए। और रिलेशनशिप के मामले में ये वीक थोड़ा आप अपने पार्टनर के साथ डिस्टेंट फील कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं। हेल्थ में आपको अपनी बैक पे ध्यान देना है, आपकी लोअर बैक में अचानक से पेन हो सकती है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। ट्रैवलिंग अगर हो सके तो इस वीक अवॉइड कीजिए और ट्रैवल नहीं कीजिए कहीं पर भी।